नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं। दिल्ली सरकार प्रदेश के लोगों को 24 घंटे शुद्ध और स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसे लेकर खुद गंभीरता से लगे हुए हैं और बैठकों का दौर भी जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली को नल से 24 घंटे स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने को लेकर आज उन्होंने दिल्ली सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में तय किया गया कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से जो पानी फसलों की सिंचाई में इस्तेमाल के लिए छोड़ा जा रहा है, उस पानी को दिल्ली वालों को पीने के लिए ले लिया जाए और इसके एवज में दिल्ली सरकार हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को अपने एसटीपी से उतना ही ट्रीटेड पानी देने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने जल मंत्री और डीजेबी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में दोनों सरकारों से विस्तार से बातचीत की जाए ताकि उनसे सिंचाई में इस्तेमाल हो रहे पीने योग्य पानी को प्राप्त किया जा सके। साथ ही झील और वाटर बॉडीज से पीने योग्य पानी प्राप्त करने और डीएसआईआईडीसी एरिया में सीईटीपी से ट्रीटेड पानी को आरओ के जरिए और शुद्ध कर पुनः इस्तेमाल करने योग्य बनाने के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में जल मंत्री सत्येंद्र जैन, डीजेबी के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा, दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली सचिवालय में आयोजित बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल ने जल मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली जल बोर्ड और सभी अधिकारियों से पानी को दोबारा इस्तेमाल के संबंध में विस्तार से चर्चा की है। साथ ही दिल्ली के अंदर हर घर को नल के जरिए 24 घंटे स्वच्छ पानी मुहैया कराने के लिए चल रही विभिन्न परियोजनाओं की कार्य प्रगति की भी समीक्षा की। तो आपको बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री ने दिल्ली में पीने योग्य पानी की क्षमता को और अधिक बढ़ाने पर विशेष तौर पर चर्चा की। तो दिल्ली में एक बार फिर कोरोना को लेकर हाहाकार मचा है। देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के लगभग 4000 से ज्यादा मरीज पाए गए हैं, जबकि 21 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में 1 लाख के पार। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार तेज। सोमवार को दिल्ली में मिले 4000 से अधिक मरीज। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 4000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। पिछले साल 4 दिसंबर के बाद पहला मौका है जब इतनी संख्या में नए मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 4033 नए मरीज हैं, जबकि 4 दिसंबर को 4067 नए मामले सामने आए थे। इन नए मामलों के साथ ही यहां संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 6,76,414 हो गया है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 11,081 हो गई है। पिछले 24 घंटों में यहां 21 मरीजों की मौत हुई, जो कि 1 जनवरी के बाद पहली बार एक दिन में इतनी मौतों का आंकड़ा है। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक अंतिम संस्कार से संबंधित आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्तियों की अनुमति होगी। मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग के लिए प्रावधान और हैंड वॉश या सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। दिल्ली में शादी और अन्य समारोहों के लिए हॉल की क्षमता के अधिकतम 50% की अनुमति दी जाएगी। 100 व्यक्तियों की अधिकतम संख्या की अनुमति होगी। खुले स्थानों पर स्थान के आकार को ध्यान में रखते हुए अधिकतम 200 लोगों को अनुमति होगी। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है। नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। देश में पहली बार 24 घंटे के भीतर 1 लाख से अधिक कोरोना वायरस के केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,03,558 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,25,89,067 हुई, जबकि 478 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,65,101 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7,41,830 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,16,82,136 है। यहाँ एक्टिव मरीज से आशा ये है कि इन मरीजों का इलाज या तो अस्पताल में चल रहा है या फिर डॉक्टरों के दिशा निर्देशों पर या होम आइसोलेशन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो राजधानी में कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या 2021 के सभी रिकॉर्ड्स
तोड़ दिए हैं। रविवार को 4033 नए मामले दर्ज किए गए, जो कि पिछले 4 महीने में सबसे ज्यादा है। 21 मरीजों की मौत हुई है। 1 जनवरी 2021 के बाद सर्वाधिक है। दिल्ली में महामारी की चौथी लहर के बीच अप्रैल की शुरुआत 2000 से ज्यादा मामलों से हुई थी। अगले ही दिन 3000 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए। रविवार के आंकड़े से ज्यादा केस पिछले साल दिसंबर में आए थे। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के बाद दिल्ली के एक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। राजेंद्र नगर स्थित आर्य कन्या गुरुकुल में पढ़ने वाली 9 लड़कियां कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई हैं। इसके बाद स्कूल को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है और वहां पर आसपास भी ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि विदेशी लोगों के लिए उन्हें वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता को वैक्सीन नहीं मिल रही है। करीब 84 देशों को व्यक्त की गई है। प्रधानमंत्री को वहां के लोगों की ज्यादा चिंता है और अपने देश के लोगों की चिंता नहीं है। प्रवक्ता ने कुछ देशों के नाम बताए जिनमें बांग्लादेश, श्रीलंका, बहरीन, मोरक्को, भूटान जैसे देश शामिल हैं। और आज अपनी छवि चमकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी अन्य देशों को, लेकिन उन्हें भारत के लोगों की चिंता नहीं है। ये बार बार दोहरा रहे थे राघव चड्ढा। Of chief secretary and health secretary, union health secretary and Delhi chief secretary, whether it is at the bureaucratic level, administrative level, political level, even in meetings which the honorable prime minister chairs, in which all chief ministers participate, the honorable chief minister of Delhi has flagged this several times, and he has been very, very vocal about this in his utterances. Vaccination should be open for all, but it can only be made open for all once the government realizes that it is important and it is imperative, and I implore the government of India to prioritize vaccination for their own citizens rather than focusing only on export of vaccines to far-flung countries like Nigeria and Uganda. भाजपा दिल्ली सरकार को घेरने के लिए घर घर जाकर दिल्ली सरकार के घोटाले के बारे में बताने की योजना बना रही है। ऐसा कौन सा दिल्ली सरकार ने घोटाला किया है जिसके लेकर भाजपा जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की यही विचारों की हालत रह गई है। पहले एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से 4 सीटें कम थी, 32 सीटें थी, 36 का आंकड़ा होना चाहिए था। आज बेचारे 4 से भी कम रह गए हैं। उन विचारों के बारे में क्या बोले, कोई उनको अपने हाल पे छोड़ देते हैं, कोई बात। मैं तो कह रहा हूँ बढ़ाने की आवश्यकता है। हम सब कोशिश करके लगे हुए हैं कि बढ़ाएं, वैक्सीन का सप्लाई भी बढ़े, वैक्सीन की रिस्ट्रिक्शंस भी कम हो, और हम चाहेंगे कि भारत सरकार, जिसने एक प्रकार से इस वैक्सीनेशन ड्राइव को सेंट्रलाइज कर दिया है, उसे अपने हाथों में ले लिया है, वो अपने हाथों को थोड़ा खोले, पूरे देश में लोगों को वैक्सीन लगे, हम सब अपने अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें, भारत सरकार हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करे। हम तो यही चाहेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सवाल आज हर हिंदुस्तानी के जहन में है। जब वो फोटो देखते हैं, जयशंकर साहब डालें या प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यालय डाले कि देखो जी, इक्वाडोर में हमने 5 मिलियन वैक्सीन पहुंचा दी, या युगांडा में 8 मिलियन वैक्सीन भारत ने दे दी। जबल ऑफ चीफ रामनगरी अयोध्या के सांस्कृतिक विरासत को स्थापित करने के लिए 3 दिवसीय यानी 5, 6 और 7 अप्रैल तक अयोध्या पर्व का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इस दौरान अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह भी मौजूद रहे। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अयोध्या की खूबसूरती को प्रदर्शनी के जरिए बताया जा रहा है। वहीं इस बार का अयोध्या पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। नितिन गडकरी जी, जिनके साथ संघ समर्पण की बात होती रहती है, श्री माननीय जगपत राय जी, हमारे श्रद्धा केंद्र माननीय राम बहादुर राय जी, राजेंद्र सिंह पंकज जी, श्रद्धेय अशोक देवी जी, माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, इस सभा स्थल पर उपस्थित सभी
सम्मानित बंधुओं और कर्मियों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, 14 में जब सांसद होने का अवसर मिला, मन में मोदी जी जिस देश के प्रधानमंत्री हुए तब से मन में यह भाव था कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर आज नहीं कल बने। उनके मन में उत्सुक था और हमें उस परिप्रेक्ष्य में इन बातों को समझाना होगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का भी 12,000 करोड़ लगभग पूरा करते हुए आए हैं। अब साल भर वहां जा सकेंगे, 6 महीने से। और वहां हम यही प्रयास कर रहे कि इसको जाते समय लोगों को हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत ऐसे जानकारी मिले। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अध्ययन का विषय है। तो वृक्षों का नाम था, तो हम लोग इस रोड पर लोगों को उल्लेख पुकारा पड़ता था। वह रामतों के जत्थे को रवाना करने के लिए पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता। बता दें कि अधिकार मंच के बैनर तले व्यक्तियों का एक जत्था राम मंदिर दर्शनों के लिए अयोध्या रवाना हुआ। राम भक्तों को हरी झंडी दिखाने के लिए दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और नेता सदन विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि राम बच्चों के जत्थों को रवाना करना अपने आप में खुशी का पल है और आशा करते हैं कि प्रभु राम के दर्शनों के बाद कोरोना में कुछ कमी आएगी। आज आप राम भक्तों को विदा कर रहे हैं, इस मौके पर क्या कहेंगे? अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर के दर्शन के लिए, रामलला के दर्शन के लिए आज एक जत्था यहाँ से रवाना हो रहा है। हम सबको शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं। प्रभु राम जी की रामनवमी का अवसर नज़दीक ही आने वाला है और जो श्रद्धालु यहाँ से जा रहे हैं, आज हमने उनको विदा किया है इस शुभकामना के साथ कि देश के अंदर खुशहाली होगी, भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद मिलेगा, कोरोना से मुक्ति मिलेगी। राजनीति में बहुत सारे लोग, जब प्रभु राम जी का मंदिर बन गया है, बनने जा रहा है, तो बहुत सारे राजनीतिक दल तरह तरह की घोषणाएं करते हैं। मैं आज आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, वो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने पहले भी की थी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लोगों ने, और आज जब इस जत्थे को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का दर्शन करने वाले जत्थे को हरी झंडी दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस बात की हमें खुशी हो रही है। हमारे नेता विपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, पार्टी के नेता वीरेंद्र सचदेवा जी, ये जितने भी राम भक्त जा रहे हैं वो देश और दिल्ली की खुशहाली की कामना के लिए जा रहे हैं। प्रभु राम जी का आशीर्वाद मिलेगा तो दिल्ली भी खुशहाल होगी, देश भी खुशहाल। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि राम की नगरी जाने वाले जत्थे को विदा करते इन्हें हार्दिक खुशी है और इससे भी ज्यादा खुशी का पल तब होगा जब ये लोग राम मंदिर के दर्शन करके आएंगे। राजनीति तो इस मुद्दे पर बहुत हुई, लेकिन अब वक्त है एक्शन का। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। वह दिल्ली में जैसे जैसे नगर निगम के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पूर्व नॉर्थ नगर निगम की मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया कि उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा किया है और इस बार ज्यादा टैक्स वसूला गया है, लेकिन यह सरासर झूठ है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ एमसीडी में अगर हम 2017 का मूल्यांकन करें तो करीब 6 लाख प्रॉपर्टी से टैक्स वसूला गया था। अगर 2020 का देखें तो सिर्फ 4 लाख से ही लिया गया था। अब विधायक ने कहा कि उनका टैक्स कहाँ गया। 2017 में नॉर्थ एमसीडी ने एक कंपनी को हायर किया सर्वे करने के लिए कि कितनी प्रॉपर्टी है जिन्हें टैक्स देना है। सर्वे से पता चला कि करीब 12 लाख प्रॉपर्टी संगनी टैक्स देना है। जो हमारे नगर निगम हैं, उनका एक प्रमुख कार्य और
उनका एक मुख्य राजस्व का स्रोत, उनका रेवेन्यू का सोर्स प्रॉपर्टी टैक्स होता है। एमसीडी की जिम्मेदारी होती है कि अलग अलग प्रॉपर्टीज से, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो, उनसे प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करें। कुछ ही दिन पहले नॉर्थ एमसीडी की मेयर ने पीसी करके कहा कि हमने इस बार प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाया है और ज्यादा प्रॉपर्टीज से टैक्स इकट्ठा किया है, जबकि आंकड़े दिखाते हैं कि यह सरासर झूठ है। और इनफैक्ट प्रॉपर्टीज जिनसे प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो पिछले कुछ साल में घट गई। अगर हम नॉर्थ एमसीडी में 2017 का प्रॉपर्टी टैक्स का मूल्यांकन देखें तो 2017 में 5.25 लाख प्रॉपर्टीज से तकरीबन प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा किया गया था, कलेक्ट किया गया था। जबकि हम 2020 का जो असेसमेंट देखें जो अब हो रहा है तो मात्र 4.25 लाख प्रॉपर्टीज से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा किया गया है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब 3 साल पहले 5.25 लाख प्रॉपर्टीज को असेस किया गया था तो 3 साल के अंतराल में ये सारी प्रॉपर्टीज और उनका टैक्स कलेक्शन कहां गया? वह रैसीना मार्ग पर संदिग्ध सामान की आशंका, बॉम्ब स्क्वाड और एक्सपर्ट मौके पर मौजूद। राष्ट्रीय मीडिया केंद्र पर संदिग्ध सामान की आशंका के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। तो राष्ट्रीय मीडिया केंद्र पर संदिग्ध सामान की आशंका जताई गई है, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची है और उस सामान की जांच पड़ताल की जा रही है। रायसीना मार्ग पर संदिग्ध सामान की आशंका व्यक्त की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दिल्ली की तस्वीर है। रायसीना मार्ग पर सामान यानी कि संदिग्ध तौर पर एक सामान रखा हुआ है और उसके बाद से जो इलाके में सनसनी फैली है, हालांकि उसकी पड़ताल की जा रही है बड़ी गहनता के साथ, क्योंकि हाई प्रोफाइल इलाका है, रायसीना मार्ग है। और आपको बता दें कि वहाँ बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची है और बारीकी से जांच की जा रही है। आगे बढ़ते, राजस्थान में उड़ रही है कानून व्यवस्था की धज्जियां और दलित परिवारों और दलित महिलाओं के साथ निरंतर अत्याचार हो रहे हैं। अपराधों के बाद भी राज्य की कांग्रेस सरकार की उदासीनता के कारण भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के शिष्टमंडल ने आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सापला जी से दिल्ली में मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन लेकर संज्ञान लेने के लिए कहा, उचित कार्रवाई करने की मांग की है। डॉक्टर अलका गुर्जर ने कहा कि राजस्थान में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि रोज दुराचार और अनाचार की नई घटना सामने आ रही है। दलित महिलाओं का जीना दुश्वार हो गया है, लेकिन कुर्सी की दौड़ में उलझी राजस्थान सरकार सो रही है। उसे जनता की कोई चिंता नहीं है, रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। प्रतिनिधिमंडल में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर, पार्टी के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर अलका मुंद्रा और अजमेर नगर निगम की महापौर श्रीमती ब्रजलता हाडा भी शामिल हैं। जाति आयोग से हम मिले, उनके जो अध्यक्ष हैं माननीय विजय सापला जी, उनको हमने शिष्टमंडल ने पूरा एक ज्ञापन दिया है कि किस तरह से राजस्थान में निरंतर बच्चियों के प्रति दुष्कर्म की घटनाएं घट रही हैं और उसमें भी दलित बच्चियों के प्रति। राजस्थान की सरकार सोई हुई है, निरंतर हमारी पार्टी महिला आयोग से अत्याचार बढ़ रहे हैं और दुराचार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर हम एससी आयोग के माननीय अध्यक्ष जी से मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही प्रतिनिधि के रूप में एससी आयोग के सदस्यों को वहाँ पे भेजने वाले हैं। निश्चित तौर पर राजस्थान दलित अत्याचार का गढ़ बन गया है। पूरे देश के अंदर राजस्थान की किरकिरी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार डीटीसी और क्लस्टर बसों को लेकर एक नया प्लान तैयार कर रही है। कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली में जिस तरह से रूट पर पैसेंजर बसों का इंतजार करते हैं, उसको लेकर नई टेक्नोलॉजी दिल्ली सरकार ला रही है। उसको मैप पे, नक्शे पे एक
कोऑर्डिनेट के द्वारा उसको चिन्हित किया जा रहा है कि भाई ये बस टू शेल्टर है। तो जो हमारी बस है वो हमारी जो बस वे में रुकनी चाहिए, जो उसकी डेजिग्नेटेड जगह है, अगर उसके बियॉन्ड अगर वो बस रुक रही है तो फिर इसी सेंटर के द्वारा और हमारा जो कमांड सेंटर है उसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि इस बस को इस लोकेशन पर रुकना था, लेकिन इस लोकेशन पर ना रुक के वो 100 मीटर पहले या 50 मीटर पहले रुकी है। तो उसका भी पूरा एक खाका तैयार किया जा रहा है किस प्रकार से। और इसके साथ दिल्ली लाइव में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।